अलीगढ़ के कस्बा जलाली में पुलिस के द्वारा होली को लेकर जनता की सेवा में जिस तरह सदैव तत्पर रहकर सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता भास्कर शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर के कोतवाली के मजगई चौकी क्षेत्र के बेला कला खैरहाना में रंगों का त्योहार होली आपसी भाईचारे और एकता के साथ धूमधाम से मनाया गया। होली रंगों का त्योहार है। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का संदेश वाहक भी माना जाता है। इसके आगमन पर सभी प्राणी और यहाँ तक प्रकृति भी आनंद और उमंग से इठला उठते हैं। हिंदू धर्म के लोग इसे हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार एकता मिलन के साथ पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अबीर गुलाल खेलते हैं। इस होली के रंग गुलाल में बच्चे, युवा, वृद्ध, महिलाएं सभी लोग रंग में रंग जाते हैं। कुछ लोग गुलाल के स्थान पर वंदन का टीका भी लगाते हैं। आपस में गले मिलते हैं। गली मोहल्लों और सड़कों पर अनेक टोलियां नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। ब्रज की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन लोग पकवान बनाते हैं और दूसरों लोगों को मिष्ठान गुजिया खिलाते हैं। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। जमुई के सोनो प्रखंड के ढोडरी पंचायत के लीलावथान गांव का ही एक अमित कुमार देवघर में रहकर पढ़ाई करता था। बीते रात अज्ञात कारणों से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के घर वालों को बॉडी सौंप दी है। बिहार के जमुई से केकेडी न्यूज संवाददाता हरिनंदन कुमार की रिपोर्ट। कहने को तो कोविड-19 संकट ने समाज के छोटे और बचोले कारोबारियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन रायगढ़ में कुछ अलग ही स्थिति बनी हुई है। वैसे तो लॉकडाउन के बाद में जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में आने लगी थी, वैसे वैसे सरकार ने कारोबारियों पर लगे प्रतिबंध हटाने शुरू कर दिए। इन सबके बीच शादी, विवाह, धार्मिक आयोजन और सामाजिक कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम, डीजे और लाइटिंग के जरिए रोजगार कमाने वालों की समस्या जस की तस बनी रही। पूरे एक साल से इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और अभी तक हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से इन छोटे कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस बात से चिंतित इस कारोबार से जुड़े करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपकर उनके कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। वहीं कलेक्टर रायगढ़ ने शासन से आए आदेश का हवाला देकर उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद साउंड और लाइट कारोबारी विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक से मिलकर उनके समक्ष अपनी बात रखने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अध्यक्ष राजेंद्र दास का कहना है कि लॉकडाउन में लगे लंबे प्रतिबंध की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण कारोबार से जुड़े उनके कई साथियों की मौत हो चुकी है। कुछ ने तो आत्महत्या कर ली है। जिले में 1200 लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इस लिहाज से आंशिक छूट के साथ उन्हें भी कारोबार करने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि है इस पे विशेष जोर दे के भूपेश बघेल जी से अनुरोध करें कि रायगढ़ जिला में कम से कम आंशिक रूप से छूट मिले। मैं पूर्ण छूट नहीं चाहता क्योंकि कोविड का टाइम है। आंशिक रूप से छूट मिले जिससे हमारे जो 1200 परिवार हैं उन्हें रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसमें हमारे कई भाइयों की मौत भी हो गई है जिन लोगों ने सुसाइड किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई दुर्घटना ना हो आने वाले टाइम में हमारे ज़िले में। बस मेरा यही अनुरोध है आपसे। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में 65वां होली मिलन समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला सभा सुभाष नगर बरेली द्वारा मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग झांकियों पर छोटे बड़े बच्चों ने डांस का अपना हुनर दिखाया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के आलोक तायल, प्रदीप अग्रवाल, अखिलेश शर्मा, अजय शर्मा, राजकुमार तिवारी, राकेश कश्यप के साथ काफी लोग मौजूद रहे। बरेली से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि विभाग में कार्यरत एनजीओ कर्मी की व्यक्तिगत फर्म को लाखों का भुगतान किया गया है। विभाग के आला अधिकारियों की मदद से कुलदीप ट्रेडर्स को जोगिया मिटवल सीएचसी समेत टीबी क्लिनिक से लाखों का भुगतान किया गया है, जिसमें विभाग में चल रहे गोरख धंधे पर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए। मामला संज्ञान में आने के बाद भी लगातार ताबड़तोड़ भुगतान किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात से
15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई राज्य ऐसे भी हैं जो नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि राज्य अपने स्तर पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दिशा निर्देशों का पालन कर ही कोरोना महामारी को मात दी जा सकती है। अमेरिका और जापान समेत 14 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके इंसानों में फैलने का विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट को WHO के साथ चीन ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में WHO ने इसकी उत्पत्ति और इंसानों में फैलने की जाँच के लिए अपनी 10 सदस्यों की टीम चीन के वुहान शहर में भेजी थी। उस टीम ने वहां पर सी फूड मार्केट समेत दूसरी जगहों की जांच की और साथ ही लोगों और चीनी विशेषज्ञों से भी इस संबंध में बात की थी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि उन्हें जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके दम पर यह कहा जाए कि ये वायरस चीन की लैब से लीक हुआ था। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को शिनजियांग में उइगर मुस्लिम और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को नरसंहार घोषित कर दिया है। मानवाधिकार प्रथाओं पर 2020 की रिपोर्ट जो चीन ने मंगलवार को जारी की है, इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि शिनजियांग में मुख्य रूप से मुस्लिम, उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ मानवता के खिलाफ नरसंहार और अपराध हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि माइकल पोम्पियो ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के विनाशकारी दिनों के दौरान शिनजियांग में आधिकारिक तौर पर नरसंहार की घोषणा की थी। एंटनी लिंकेन ने अपनी सुनवाई के दौरान पोम्पियो के आलंकन की पुष्टि की। मंगलवार की अमेरिकी रिपोर्ट में शब्द का समावेश आधिकारिक अमेरिकी सरकार के आकलन के रूप में दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से बताता है। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे भी करती रहती हैं। अब सुष्मिता सेन अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिस पर उनके फैंस जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को सुष्मिता सेन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेना फेरॉन के एक विचार को साझा किया है। इस विचार में रिश्तों को लेकर एक बात कही गई है। सुष्मिता सेन ने जो विचार साझा किए हैं उसमें लिखा है कि जब कुछ ऐसा होता है जिससे हम जिंदगी में उबर नहीं पाते, हम अक्सर खुद को ऐसे रिश्तों की तरफ खिंचता हुआ पाते हैं जो हमें दर्द और जख्म देते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते जो कभी दर्द और जख्म को छू ही नहीं पाते, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे हैं।